तो एक बार जब हम ओपनिंग कर लें, एक्सेस ओपनिंग बना लें अपने दांत के अंदर, तो उसके बाद फिर उसमें कैनाल प्रिपरेशन का स्टेप स्टार्ट हो जाता है। अब जो कैनाल प्रिपरेशन है बेसिकली उसके दो आपके गोल्स हैं। एक तो ये कि आपने कंप्लीट पल्पेक्टमी करनी होती है उसके अंदर, यानी जितना भी पल्प आपके कैनाल के अंदर पड़ा हुआ है वो हेल्दी है या इन्फेक्टेड है वो आपने रिमूव करना होता है। और दूसरा ये कि कैनाल की शेपिंग करनी होती है। शेपिंग इस तरह करनी होती है कि उसमें एक टेपरिंग फॉर्म बन जाए, यानी जितना एपिकल जाए उतना वो टेपर्ड हो और जितना क्रोनली आए उतना वो फ्लेयर्ड हो, जिस तरह आपकी फाइल्स बनी हुई होती हैं। अब जब आपने प्रिपरेशन करनी है तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि लेंथ कितनी है आपके दांत के रूट की। तो उसके लिए यूजुअली फाइल्स कैनाल के अंदर लगा लेते हैं और उसका एक एक्सरे ले लेते हैं और उससे पता चल जाता है कि कितनी हमने लेंथ की जो है वो प्रिपरेशन करनी है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली हम एक्सरे तो नहीं करेंगे, तो अभी देख लेते हैं कि इसकी लेंथ कितनी है। ये हमने 15 नंबर की एक फ़ाइल डाली है इसके अंदर। अब हमने देख लेना है क्योंकि ये ऑब्वियसली लेंथ बस फाइंड करने के लिए ही है, और ये 21 mm की फ़ाइल है, 25 की नहीं। तो इंसाइजल एज तक अगर आप देखें तो एपेक्स से फ़ाइल बाहर नहीं आ रही, यानी यहाँ तक तो ये ठीक है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा और आगे ले जाएँ तो अब आप देख सकते हैं कि फ़ाइल जो है वो एपेक्स से बाहर आने लग गई है। ये अगर मैं थोड़ा सा और ले आऊँ तो ये जो फ़ाइल है ये एपेक्स से बाहर आई हुई है, यानी ये अगर इस लेंथ तक आप रखें तो ये ओवर चला जाएगा। तो इसको थोड़ा सा शॉर्ट करके हम यहाँ तक रख लेंगे। अब आपको जो फ़ाइल है वो एपेक्स से बाहर आती हुई नज़र नहीं आ रही। तो ये जो होगा हमारा, समझ लें आप, रेफरेंस पॉइंट होगा। ठीक, यहाँ तक हमने जो है वो अपनी फ़ाइल को रखना है प्रिपरेशन करते हुए। अब पहले जो है वो हम पल्पेक्टमी की बात कर लेंगे, फिर शेपिंग की बात करेंगे। तो पल्पेक्टमी जो है बेसिकली वो दो तरह से परफॉर्म की जाती है, यानी उसका गोल दो तरह से अचीव किया जाता है। आप समझें कि वो केमिको मैकेनिकल प्रोसेस है। तो केमिकल जो है वो बेसिकली आप सोडियम हाइपोक्लोराइड यूज़ करते हैं जो आपके पल्प को रिमूव करता है, और मैकेनिकल प्रोसेस जो है वो आपका फाइलिंग से होता है, जो आप डिफरेंट फाइल्स यूज़ करते हैं। तो अब फॉर एग्जांपल आपकी कोई एक्सेसरी कैनाल भी निकल रही है मेन कैनाल के अंदर से, उसमें आप ऑब्वियसली फ़ाइल तो नहीं डाल सकते। तो वहाँ पे जो आपकी पल्पेक्टमी करवाएगा वो सोडियम हाइपोक्लोराइड करवाएगा, यानी वो वाला पार्ट आपका केमिकली पल्पेक्टमी होगी वहाँ पे। जबकि जो मेन कैनाल होगी आपकी उसके अंदर आप मैकेनिकल और केमिकल दोनों से जो है वो फ़ायदा लेंगे। अब जो डिफरेंट आपके मेथड्स हैं आपके फ़ाइल को मूव करने के, वो क्या हैं वो देख लेते हैं। ग्रॉसमैन के अंदर लिखे हुए हैं, जो वो वाले हम डिस्कस करेंगे जब उसका चैप्टर पढ़ेंगे, तो तब थ्योरी हो जाएगी। यहाँ पे प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो पहले ये है कि जहाँ तक तो आपकी फ़ाइल नॉर्मली जा रही है वहाँ तक तो आप उसको डाल दें। अब 15 नंबर फाइल ये एपेक्स तक फ्रीली जा रही है। उसके बाद ये करना है कि आपने इसको हाफ़ या क्वार्टर टर्न देना है, यानी आपने इसको इतना रोटेट करना है और बाहर की तरफ खींच लेना है, हाफ़ टर्न और बाहर की तरफ खींच लेना है। इस तरह आपने करना है। इसको कहते हैं रीमिंग मोशन। आपने अंदर डाला, हाफ टर्न दिया, बाहर निकाल लिया। इस वक्त ये बिल्कुल फ्री है, इसलिए इसका कोई इस फाइल से रीमिंग का फ़ायदा नहीं है। हाफ टर्न दिया और बाहर की तरफ खींच लिया, हाफ टर्न दिया, बाहर की तरफ खींच लिया। जब रीमिंग से आप अपनी जो भी आपकी लेंथ है दांत की वहाँ तक ईज़िली पहुँच जाते हैं, तो उसके बाद आप फिर फाइलिंग स्टार्ट कर देते हैं। फाइलिंग का मतलब ये है कि आपने डिज़ायर्ड लेंथ पे पहुँच के तो फाइल को किसी एक वॉल के अराउंड में, फॉर एग्जांपल मैं इस वक्त इस वाली वॉल के अगेंस्ट इसको पुश कर रहा हूँ, और पुश करते हुए मैं बाहर की तरफ खींच लूँगा इसको। एक सेकंड बस, हाँ जी। तो ये मैंने डिज़ायर्ड लेंथ तक अपनी फ़ाइल डाल ली। अब मैंने इसको इस वॉल के अराउंड पुश किया और बाहर की तरफ खींच लिया। मैंने फिर डाली अंदर फ़ाइल अपनी, डिज़ायर्ड लेंथ तक लेके गया। अब दूसरी वॉल के अराउंड पुश किया, यानी इस वाली वॉल के अराउंड, और बाहर खींच लिया। फिर दोबारा डाली। अब मैं लिंगुअल वॉल की तरफ पुश कर रहा हूँ और इसको बाहर खींच रहा हूँ, और फाइनली आप कह लें कि बकल वॉल के अराउंड। तो इसको फाइल डालेंगे और डिज़ायर्ड लेंथ तक ले जाके तो बकल वॉल के अराउंड आप पुश करके तो बाहर निकाल लेंगे। इसको आप कहेंगे सर्कमफेरेंशियल फाइलिंग, यानी सारी जो आपकी वॉल्स हैं कैनाल की, उसमें आपने फाइलिंग मोशन से वो है सर्कमफेरेंशियली फाइलिंग मोशन आपने की है। और थर्ड जो मूवमेंट है वो वॉच वाइंडिंग की है। वॉच वाइंडिंग ये है कि आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हुए इसको नीचे की तरफ पुश करते जाएं, तो इसको आप कहते हैं वॉच वाइंडिंग
मोशन। अब 15 की जब आपने प्रेप कर ली है, यानी 15 नंबर फाइल से आप इजीली पहुंच गए हैं अपनी डिज़ायर्ड लेंथ तक, तो फिर आप उससे नेक्स्ट यानी 20 की फ़ाइल ले लें। अब 20 की फ़ाइल इसमें डालें और देखें कि वो इजीली कितनी लेंथ तक आपकी जा रही है। तो ये यहाँ तक रोटेट करके, यानी जब आप रोटेट करते हैं ना तो वो डेंटीन को बाइंड कर लेती है जो फाइल है। तो यहाँ तक ये जा रही है लेकिन थोड़ी सी टाइट है, तो मैं इसको थोड़ा सा पीछे करूँगा, हाफ टर्न दूंगा और बाहर की तरफ खींच लूँगा, यानी मैं रीमिंग से स्टार्ट करूँगा। फिर इसको कैनाल में डालेंगे, हाफ टर्न देंगे और बाहर की तरफ खींच लेंगे, फिर हाफ टर्न देंगे, बाहर खींच लेंगे, फिर हाफ टर्न देंगे, बाहर खींच लेंगे। अगर आपको लगता है कि फ्रीली आ रही है तो इसमें भी आप फिर एक साइड पे ज़ोर लगा के तो इसको बाहर निकाल सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि जो हमारी डिज़ायर्ड लेंथ थी वहाँ तक 20 की फ़ाइल इजीली जा रही है, यानी बाइंड किए बगैर। ये नहीं है कि आपको रोटेट कर करके उसको एंड तक लेके जाना पड़ रहा है, आप सीधी फाइल डालें तो वो यहाँ तक चली जाती है। तो अब इसमें आपने सर्कमफेरेंशियल फाइलिंग स्टार्ट कर देनी है, यानी अब मैं एक वॉल के राउंड पुश करके इसको बाहर निकालूंगा, फिर दूसरी के राउंड, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर इनके दरमियान में आप जो है वो फाइलिंग करते जाएं। तो जब 20 की आप इस तरह प्रेप कर लें कि वो डिज़ायर्ड लेंथ तक इजीली चली जाए, तो उसके बाद आपने ये करना है कि 20 की फ़ाइल बाहर निकालनी है, सोडियम हाइपोक्लोराइड से इरीगेट करना है, और इरीगेट करने के बाद आपने दोबारा 15 नंबर की फ़ाइल डाल देनी है अंदर। 15 नंबर की फ़ाइल डाल के आपने बेसिकली ये चेक करना है कि फुल लेंथ जो है वो पेटेंट है, यानी ये देखें डिज़ायर्ड लेंथ तक ईजीली जा रही है आपकी जो फ़ाइल है। तो इसका मतलब है कि जो 20 की फ़ाइल ने डेब्री बनाया था वो आपकी फ़ाइल कैनाल को नीचे से ब्लॉक नहीं कर रहा। इसको कहते हैं रिकैपिचुलेशन, यानी स्मॉलर नंबर फाइल से आपने दोबारा चेक कर लेना होता है कि आपकी जो कैनाल है वो फुली पेटेंट है या नहीं। फिर आपने 20 के बाद अब 25 नंबर फाइल ले लेनी है, और 25 नंबर फाइल को आपने कैनाल के अंदर डालना है और देख लेना है कि ये कहाँ तक जा रही है। अब ये यहाँ से आके ये बाइंड करने लग गई, यानी बाहर खींचना पड़ रहा है इसको बाहर लाने के लिए। यहाँ तक फ्रीली जा रही है, फिर इस तरह रोटेट करके बाइंड करके अंदर लेके जाना पड़ रहा है। तो पहले इसकी रीमिंग मोशन से इसको आगे लेके जाना पड़ेगा, यानी यहाँ तक ही गई, हाफ टर्न दिया, बाहर निकाल लिया, हाफ टर्न दिया, बाहर निकाल लिया, हाफ टर्न दिया, बाहर निकाल लिया। इस तरह आपने आहिस्ता आहिस्ता आगे लेके जाना है उसको। ओके, तो फिर जब रीमिंग से आप अपनी डिज़ायर्ड लेंथ तक पहुंच जाएंगे, यानी अब देखें ऑलमोस्ट हम डिज़ायर्ड लेंथ पे आ गए हैं, यहाँ पे आके ये थोड़ी सी ज़्यादा भी है। तो जब आपको लगे कि फोर्स आपको ज़्यादा लगानी पड़ रही है रीमिंग मोशन के अंदर, तो उस केस के अंदर आप EDTA का यूज़ कर लेते हैं। EDTA ये करता है कि जो डेंटीन होती है उसको सॉफ्ट कर देता है, तो जब डेंटीन सॉफ्ट हो जाएगी तो कट करना ईजी हो जाएगा। अब आपकी 25 नंबर फाइल जो है वो डिज़ायर्ड लेंथ तक जा रही है ईजीली। तो अब यहाँ से आप अपनी सर्कमफेरेंशियल फाइलिंग स्टार्ट कर रहे हैं, यानी यहाँ से अब आपने इसको पकड़ के तो एक वॉल के राउंड, फिर दूसरी वॉल के राउंड, फिर तीसरी वॉल के राउंड, फिर चौथी वॉल के राउंड, और इस तरह सर्कमफेरेंशियली जहाँ पे आपको लगे ज़्यादा फोर्स लग रही है वहाँ पे आप 4-5 दफ़ा करें ताकि वहाँ से डेंटीन ज़्यादा कट हो। तो ये डिज़ायर्ड लेंथ का जो 25 नंबर की फ़ाइल है वो ईज़िली जा रही है। फिर आपने इसको निकालना है, इरीगेट करना है सोडियम हाइपोक्लोराइड से। इरीगेट करने के बाद आपने दोबारा 15 नंबर की फ़ाइल ले लेनी है। 15 नंबर की फ़ाइल लेके देखना है कि वो अपनी डिज़ायर्ड लेंथ तक जा रही है या नहीं, और वो ईज़िली जा रही है। तो इसको आपने निकाल लेना है। रिकैपिचुलेशन हुई है बेसिकली, और हमें पता चल गया कि 25 तक जो हमने कैनाल प्रिपेयर की है, 25 फाइल नंबर तक, उसने कोई ऐसा डेब्री अंदर नहीं छोड़ा जो कैनाल को ब्लॉक कर रहा हो। फिर इसी तरह इसी प्रोसेस को आपने कंटिन्यू करते जाना है। आपने 30 की फ़ाइल ले लेनी है, 30 की फ़ाइल डालनी है उसके अंदर। 30 की फ़ाइल देखें कहाँ तक जाती है उसमें, 30 की फ़ाइल यहाँ तक जा रही है, फिर इसको बाइंड करके आगे लेके जाना पड़ रहा है। तो अब यहाँ पे आप बेस्ट है कि थोड़ा सा एडिट किया लगा लें, लेकिन ऑब्वियसली हम यहाँ पे तो नहीं लगाएंगे। यहाँ तक ये फ्रीली जा रही है, मैं इसको फोकस कर लूँ ज़रा। तो ये अब 30 की फ़ाइल आ गई है हमारी, ये यहाँ तक तो फ्रीली जा रही है, यहाँ तक। इसके बाद ये बाइंड कर रही है,
यानी ये बाइंड मतलब ये है कि आपको रोटेट करते हुए उसको आगे लेके जाना पड़ रहा है, और वो टाइट से टाइट होती जा रही है, यानी वो जो अराउंड उसके डेंटिन है रूट के उसको इंगेज करती जा रही है। तो हम ये करेंगे कि जहाँ से उसकी जितना तो वो फ्रीली जा रही है, यानी यहाँ तक वो फ्रीली जा रही है, अब यहाँ से हम रीमिंग स्टार्ट कर देंगे। हाफ टर्न दिया, बाहर खींच लिया, हाफ टर्न दिया, बाहर खींच लिया, हाफ टर्न दिया, बाहर खींच लिया। इसमें भी आप ये कर सकते हैं कि अगर आपको लगे ना एक वॉल पे प्रेशर ज़्यादा है, तो आप मतलब हाफ टर्न दें और उस वॉल को की तरफ पुश करते हुए इसको बाहर निकालें। हाफ टर्न दें और बाहर निकाल लें, फिर अंदर डालें जहाँ तक फ्रीली जा रही है, हाफ टर्न दें, बाहर निकाल लें, हाफ टर्न दें, बाहर निकाल लें। अब ये देखें ज़्यादा बाइंड हो गया तो इसमें ज़्यादा फोर्स लग रही है, तो थोड़ा सा आप वापस आएँ, दोबारा हाफ टर्न दें और फिर निकालें, हाफ टर्न दें, बाहर निकाल लें, हाफ टर्न दें, बाहर निकाल लें। अब ये देखें कि ये यहाँ तक जाने लग गई है, लेकिन इसने भी थोड़ा सा और, यानी यहाँ तक लेके जाना है हमने इसको, तो थोड़ा सा अभी रीमिंग मोशन से और हमें करना पड़ेगा। तो इसको हाफ टर्न दें, बाहर निकाल लें, हाफ टर्न दें, बाहर निकाल लें, हाफ टर्न दें, बाहर निकाल लें। इस तरह रीमिंग करते जाएं जब तक आप अपनी डिज़ायर्ड लेंथ पर नहीं पहुंच जाते। तो अब ये देखें कि अगर हम सीधी सीधी फाइल डालें तो ये हमारी डिज़ायर्ड लेंथ पे पहुंच रही है। तो यहाँ पे हम अब फाइलिंग स्टार्ट कर देंगे, यानी एक वॉल पे फोर्स लगा के बाहर खींच लेंगे, दूसरी तरफ वॉल फोर्स लगा के खींच लेंगे। ये जो बकल वॉल है आप देखें इस पे फोर्स ज़्यादा लग रही है, फिर पहले हम लिंगुअल वॉल को थोड़ा सा वाइड कर लेंगे डिज़ायर्ड लेंथ पर रख के। और जब बकल की बारी आएगी तो फिर थोड़ा सा पीछे करके ना, जब रीमिंग करें थोड़ी सी पीछे ला के, तो बकल वॉल के साथ फोर्स लगाते हुए रीमिंग करें। तो आप ये देखें, आप अगर आप करें ना तो ये उससे इजीली बाहर आ रही है फाइलिंग करते हुए। यानी जब फाइलिंग करते हुए फोर्स ज़्यादा लग रही हो उस वॉल पे, तो थोड़ा सा आप फाइल को पीछे लाएं, हाफ टर्न दें और उस वॉल के ऊपर फोर्स लगा के, तो फिर आप उसको थोड़ा सा और वाइड कर लें और फिर आप फाइलिंग करेंगे ना तो फिर इजी हो जाएगा। अब 30 वाला भी जो है आपका डिज़ायर्ड लेंथ पे जो है वो सीधा सीधा चला जाता है, यानी आप सिंपल ऐसे डालें अगर सीधा सीधा, तो बगैर रोटेट किए आपकी डिज़ायर्ड लेंथ पे ये आ रहा है। तो आप 30 को भी निकाल लें, फिर सोडियम हाइपोक्लोराइड से इरीगेट करें, और इरीगेट करने के बाद दोबारा 15 नंबर की फ़ाइल आप लेके तो वो इसके अंदर डालें, यानी रिकैपिचुलेशन दोबारा करें, तो ताकि कोई तो 30 की फ़ाइल से आपने फाइलिंग की है तो कोई डबरी वगैरह अंदर ना रह जाए। तो ये भी आपकी डिज़ायर्ड लेंथ तक जा रही है बिल्कुल फ्रीली। फिर आप इरीगेट करें और अब 35 नंबर की फ़ाइल ले लें। तो देख लेते हैं 35 नंबर की फ़ाइल कितने तक जो है वो इजीली जा रही है। तो अगर हम सिंपल पुश करें तो ये यहाँ तक चली जा रही है, उसके बाद ये बाइंड करके आगे लेके जानी पड़ेगी। तो जहाँ तक तो जा रही है वहाँ से आप है रीमिंग स्टार्ट कर दें। हाफ टर्न दें, बाहर खींच लें, हाफ टर्न दें, बाहर खींच लें। ये ज़्यादा बाइंड हो गई है, इसको थोड़ा सा बाहर लें और फिर बाहर खींच लें, हाफ टर्न, बाहर खींच लें, हाफ टर्न, बाहर खींच लें। तो इस तरह रीमिंग करते जाएं जब तक अपनी डिज़ायर्ड लेंथ पे नहीं आ जाती। क्वार्टर टू हाफ टर्न आपने देना होता है, उसमें वो आप समझे कि इतनी डेंटीन बाइंड करेगा कि आप इजीली पुश करके बाहर निकाल सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा आप टर्न दे दें, फॉर एग्जांपल 1 फुल टर्न दे दें, ये देखें ना यहाँ तक तो अब वो जा रही है बगैर बाइंड किए सीधी सीधी। तो अगर आप फॉर एग्जांपल इस तरह 2-3 टर्न दे देते हैं तो फिर वो इतनी डेंटीन बाइंड कर लेगी, अगर बड़ी नंबर की फ़ाइल होगी तो, कि वो फिर बाहर पुश करना मुश्किल हो जाएगा। तो आप इतनी फोर्स ना लगाएं उसके ऊपर, उसको आहिस्ता आहिस्ता ही इस तरह लेके चलते जाएं। हाफ टर्न दें और बाहर खींच लें, हाफ टर्न दें, बाहर खींच लें। अब ये ऑलमोस्ट हमारी डिज़ायर्ड लेंथ पे पहुंच गई है, तो अब हम यहाँ से फाइलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। एक साइड पे इसकी जो है ये वाली वॉल, इस जो है ना केनाल, उसको, और बकल वॉल भी, और जो ये वाली प्रॉक्सिमल वॉल है वो थोड़ी सी ज़्यादा फोर्स ले रही है फाइलिंग करते हुए। तो आप उस तरफ थोड़ी सी रीमिंग कर सकते हैं ताकि वहाँ से थोड़ी सी और डेंटीन रिमूव हो जाए।
बाकी ऑलमोस्ट 35 वाली भी जो है वो आपकी डिज़ायर्ड लेंथ पे आ गई है। तो ये हो जाए तो फिर आपने इरीगेट करना है और फिर आपने 15 नंबर की फ़ाइल ले लेनी है, 15 नंबर की फ़ाइल डालनी है और उसको देख लेना कि वो डिज़ायर्ड लेंथ तक जा रही है। अब ये देखें कि वो इतनी फ्री थी कि अगर थोड़ी सी फोर्स लगा के मैंने 15 की फ़ाइल डाली है तो वो नीचे से ओवर निकल गई है। तो इसको थोड़ा सा पीछे कर लें, यहाँ तक हमारी डिज़ायर्ड लेंथ है। तो जब भी फिर छोटी नंबर की फ़ाइल डालें, ऑब्वियसली आपने एपेक्स को थोड़ा सा वाइड कर दिया है, तो उसको हमेशा ये देख के डालें कि वो ओवर ना चली जाए। ओवर चली जाएगी फिर वो ये है कि पेरी रेडिकुलर टिश्यूज़ को थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगी, तो पोस्ट अपॉइंटमेंट पेशेंट को पेन रहने का चांस होता है। फिर 35 की फ़ाइल भी हो गई, इरिगेशन हो गई, रिकैपिचुलेशन हो गई, फिर आपने 40 की फ़ाइल ले लेनी है। तो 40 की फ़ाइल से भी आपने जो है वो सबसे पहले उसको डाल के देख लेना है कि कहाँ तक जा रहा है वो आपका फ्रीली। तो आपने 40 की फ़ाइल डाली, अब यहाँ से जो है ना वो इतना जा रहा है सिर्फ, तो यहाँ से आप हाफ टर्न दे बाहर खींच लें और रीमिंग स्टार्ट कर लें। हर वॉल के अराउंड आप कर लें, या फिर अगर तो वो टोटली बाइंड कर रही है सारी कैनाल को, तो फिर आप ओवरऑल कैनाल को पुश करेंगे तो वो सर्कमफरेंशियली ही, यानी आपकी रीमिंग से भी होगा काम। हाफ टर्न दिया और बाहर खींच दिया। इस तरह करते हुए आपने 40 की फ़ाइल को भी अपने डिज़ायर्ड लेंथ पर ले जाना है। यानी अभी देखें इतना बाइंड करके यहाँ जाना पड़ रहा है, अभी उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। कुछ हम EDTA भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आप क्लिनिकली पेशेंट कर रहे हैं ना तो EDTA यूज़ करें ताकि जो डेंटिन है वो सॉफ्ट होती जाए और इजीली कट होती जाए। हाँ, तो बेसिकली हमने यहाँ तक आना है, लेकिन अभी हम फ्रीली अगर 40 की फ़ाइल डालें तो यहाँ तक आ रहे हैं। तो इसको अभी हम मज़ीद फाइलिंग करेंगे, रीमिंग करेंगे। और अगर आपको लग रहा है कि इस पे ज़्यादा फोर्स लग रही है तो आप एक दफ़ा दोबारा उससे पिछली वाली फ़ाइल पे जा सकते हैं, यानी 35 वाली हम फ़ाइल लेके इसमें डालेंगे। उससे पहले भी बेहतर है कि आप एक दफ़ा इरीगेट कर लें। तो 35 की फ़ाइल लेके तो आप उसको थोड़ा सा और वाइड कर लें, सर्कमफरेंशियली फाइलिंग करें, जहाँ तक आपकी है डिज़ायर्ड लेंथ वहाँ पे रख के आप फाइलिंग करें, और उसके बाद जो है वो 40 की फ़ाइल पर दोबारा चले जाएं। तो अब 40 की फ़ाइल हम दोबारा डालेंगे। थोड़ी सी हमने 35 की फ़ाइल से कैनाल को मज़ीद वाइड किया है, तो अब ये थोड़ा सा इजी हो जाएगा इससे। ये हमने डाला और रीमिंग स्टार्ट कर दी दोबारा, ताकि डिज़ायर्ड लेंथ तक चले जाएं। हाफ टर्न दें और बाहर निकाल लें, हाफ टर्न दें बाहर निकाल। अब देख लेते हैं कि कहाँ तक जा रही है। तो ये तकरीबन 1 mm आप समझें शॉर्ट है अभी। बहरहाल आप इसको भी करते जाएं तो ये पहुँच जाएगी कभी ना कभी। तो जब ये भी आपकी कंप्लीट हो जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल 40 की आपकी फ़ाइल जो है वो डिज़ायर्ड लेंथ तक चली जाए, देखें ऑलमोस्ट चली गई है, लेकिन अभी भी लाइक 1 मिलीमीटर शॉर्ट है अभी भी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल 40 की फ़ाइल से भी जब हमने कर लिया ना, अब क्वेश्चन ही आता है कि कितनी हमने फ़ाइल तक इसको यूज़ करना है, यानी वाइड करना है। तो अब इस केस के अंदर जब 25 की फ़ाइल हमने डाली थी ना, तो वो एपेक्स तक सीधी नहीं गई थी, वहाँ से हमें रीमिंग स्टार्ट करनी पड़ गई थी। 15 वाली फ्रीली जा रही थी, 20 वाली फ्रीली जा रही थी, 25 वाली जो थी वो बाइंड कर रही थी। तो जो पहली फ़ाइल हो जो बाइंड करके आपको एपेक्स तक लेके जानी पड़े, उससे एटलीस्ट 3 टाइम्स आपने जो अपना एपेक्स है वो बड़ा करना होता है। यानी 25 वाली जो थी वो बाइंड करके एपेक्स पे जा रही थी, तो उससे 3 फाइल बड़ा 40 बनता है।
तो एटलीस्ट 40 की इसकी एपेक्स की प्रिपरेशन होनी चाहिए। उससे बड़ा आप जितना मर्ज़ी कर लें, 45 कर लें, 50 कर लें, लेकिन 40 जो है वो मिनिमम है। तो अब 40 तक फॉर एग्ज़ाम्पल हमने इसकी प्रेप कर लिया है, तो अब नेक्स्ट में हम इसकी इंशाल्लाह ऑब्जर्वेशन करेंगे।